आज तो मुझे मुफ्त की दावत खाने को मिल गई। तो आज इस्पक भाई ने नई गाड़ी ले ली थी और वो शोरूम से ही डायरेक्ट यहाँ पे आ गए क्योंकि दरगाह शरीफ पे सलामी करने। दरगाह शरीफ पे सलामी करने के बाद हम लोग आ गए थे उपलेटा। उपलेटा आने के बाद मैं तो निकल गया था बावला चौक में और वहाँ पे मैंने ले लिया फ्रेश लेमन। और फ्रेश लेमन आते ही मैंने सामने देखा कि पुलिस खड़ी है जो कि एक एक करके सबको पकड़ रही है और मैं ये सब फ्रेश लेमन पीता पीता देख रहा था। तो कौन सा तीर मारा? और फिर मुझे इस्पक भाई का फोन आया कि अब धोराजी जाना है तो मैं चला गया नहाने। तो फिर जल्दी से नहाकर मैं आ गया आबिद भाई की गाड़ी के पास। उनकी गाड़ी लेकर हम निकल गए धोराजी के लिए। फिर रास्ते में आबिद भाई ने हमको उनका टैलेंट दिखाया। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। और फिर ऐसे ही पहुंच गए हम धोराजी। आबिद भाई के चाहने वाले तो बहुत है तो उनको चारों तरफ से घेर लिया गया। आबिद भाई को उनके चाहने वाले के पास ही छोड़कर हम निकल गए खाना खाने के लिए और जल्दी ही घुस गए हम राजधानी में। अंदर आते ही इस्पक भाई ने दे दिया खाने का ऑर्डर और हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। और एक के बाद एक सब कुछ आने लगा और इन सब का स्वाद तो मुझे बहुत ही अनोखा लग रहा था क्योंकि ये सब मेरे लिए मुफ्त का माल था। और आपको तो पता ही होगा कि मुफ्त के माल में तो बहुत ही स्वाद होता है। और फिर मुफ्त का माल खत्म करने के बाद मैंने सही से हाथ धो लिए ताकि किसी को पता ना चले कि मैंने मुफ्त का माल खाया है। और फिर इसका बिल दे दिया इस्पक भाई ने क्योंकि आज उन्होंने नई गाड़ी ली थी। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और आधे रास्ते में मुझे अजीम ने अपने हाथों से पान खिलाया और ये भी मुफ्त का ही था। मुझे लगता है कि आज तो मैंने बहुत ही ज्यादा मुफ्त का माल खा लिया है। और फिर उपलेटा आ जाने के बाद मुझे एक बापू मिले जिसकी जिंदगी पूरी काली हो चुकी थी और उसने अपनी आंखों को भी पूरा काला कर लिया। और मुझसे तो इनकी काली जिंदगी और काली आंखें नहीं देखी गई। बाकी आप जरूर याद रखना कि मेरा इसी तरीके का एक्सपीरियंस चल के आया है और आगे भी आएगा। बाकी सुरक्षा आपकी, सावधानी अपनों की। देखते रहिए मेरा चैनल गाइस, क्राइम अलर्ट।